नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं जो संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं उनका एनालिसिस हम करेंगे। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें। और ये क्लास हमारी आज बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इश्यू और जो व्यक्तिगत व्यवस्थाएं हैं उनके चलते ये क्लास थोड़ी आपको लेट मिली, लेकिन अब से ये क्लास जो डेली इसी चैनल पर रहेगी। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा मुख्य पहलू रहने वाला है, जो प्रश्न रहने वाले हैं वो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के संबंध में भी हम पढ़ेंगे और सीपीसीएल जिसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने वाला है उसके संबंध में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन के संबंध में बात करें तो भारत से सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी एम लक्ष्मी एन मित्तल संस्थापक सदस्य बने। आयोग में विश्व के 44 जो वैश्विक नेता है वो शामिल है। उद्देश्य है इसका एआई का सुरक्षित, विश्वसनीय एवं लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करना तथा डिजिटल डिवाइड को कम करना। पहला सम्मेलन 7 से 10 जुलाई 2026 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाला है। अब बात करें जो आईटीयू है उसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है। तो आईटीयू की स्थापना के संबंध में बात करें तो इसकी स्थापना 1865 में और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब बात करें यूएनसीटीएडी अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की, तो समूह की 9वीं बैठक के संबंध में तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होने वाला है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसीज़ का जो मुख्य थीम रहने वाली है, थीम या विषय रहने वाला है, तो थीम पर अक्सर प्रश्न है जो अब पूछे जाने लगे हैं, तो सभी साथी थीम का जरूर ध्यान रखें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसीज़ की मुख्य थीम रहने वाली है। और भारत ने बैठक की अध्यक्षता की है और भारत की ओर से उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खर्रे ने इसकी अध्यक्षता की। तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? और भारत ने इसकी अध्यक्षता की, जिसकी अध्यक्ष जो सचिव रही निधि खर्रे, जो भारत की ओर से उपभोक्ता मामलों की सचिव है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अब बात करें महत्वपूर्ण तथ्य इसके संबंध में तो यूएनसीटीएडी की स्थापना 1964 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब बात करें भारत का पहला ग्रीनफील्ड रेनफ्राइड कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संबंध में तो राजस्थान के पचपंद्रा में स्थापित किया गया जाएगा और यह एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो राजस्थान की परीक्षाओं के संबंध में भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। हिस्सेदारी के संबंध में बात करें तो एचपीसीएल 74% एवं राजस्थान सरकार इसमें 26% की हिस्सेदारी रहने वाली है। कुल लागत की बात करें तो 69,450 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत रहेगी और रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष इसमें रिफाइनिंग कार्य होने वाला है। और पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष इसमें रहने वाला है। यहाँ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के साथ प्लास्टिक, पॉलीमर एवं सिंथेटिक फाइबर का भी उत्पादन होगा। तो सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और पॉलीमर का भी इसमें उत्पादन होने वाला है। अब बात करें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पूर्णतः नई परियोजना है और एचपीसीएल के संबंध में कहें तो 1976 में इसकी स्थापना, मुख्यालय इसका मुंबई में और मंत्रालय इसके अधीन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एचपीसीएल महारत्न पीएसयू। अब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 आता है तो आईसीएमआर को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और पुरस्कार श्रेणी इनोवेशन बाय यूज ऑफ एआई एंड अदर न्यू एज टेक्नोलॉजीज इसकी पुरस्कार श्रेणी रही और आईसीएमआर माइंड्स प्रोजेक्ट के लिए इसे सम्मानित किया गया। पुरस्कार 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में प्रदान किया गया। तो आईसीएमआर के संबंध में बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में, वर्तमान नाम है इसका वो जल्दी कमेंट में कर दिया जाएगा। तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और अब अगला प्रश्न आता है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 जिनका समापन हाल ही में हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है और फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स लंदन में खेला गया और यह ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड 7वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है। और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया तथा अब तक यह खिताब है जो विश्व कप है, भारतीय महिला टीम है जो
क्रिकेट विश्व कप T20 अभी तक नहीं जीत पाई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम किया। बात करें इस विश्व कप के संबंध में तो इसका संस्करण रहा 10वां और मेजबान इंग्लैंड एवं वेल्स। प्लेयर ऑफ द मैच बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया से हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के संबंध में बात करें तो बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही रही। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थी ऑस्ट्रेलिया कप्तान? सोफी मोलेनिक्स। और इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबर ब्रंट और पहला संस्करण 2009 में जिसका विजेता इंग्लैंड रहा था। अब बात करें अरब सागर में नई गहरे समुद्र की मछली की खोज तो वैज्ञानिकों ने साइटोप्सिस इंडिका इंडियन डोरी नामक नई प्रजाति की खोज की है और खोज दक्षिणी केरल के पास अरब सागर एवं लक्षद्वीप सागर में 350 से 500 मीटर गहराई पर हुई है। अब खोज ICAR CMFRI के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। तो CMFRI की बात करें तो इसकी स्थापना 1947 में, मुख्यालय इसका कोच्चि केरल में और ICAR के अंतर्गत यह कार्यरत है। अब गगनयान मिशन सोलव का पहला ग्राउंड टेस्ट हुआ है। तो इसरो ने सोलव यानी सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। क्रू मॉडल को 10 से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाकर 10 पैराशूट की सहायता से समुद्र में सुरक्षित उतारा गया। यह परीक्षण गगनयान मिशन की मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारियों का हिस्सा है। गगनयान का बात करें तो गगनयान का लक्ष्य है 2027, घोषणा इसकी हुई 2018 में। लॉन्च व्हीकल LVM-3 इसका लॉन्च व्हीकल और प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा इसका प्रक्षेपण स्थल रहने वाला है। अब नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एवं की ऑफ द सिटी ऑफ टेम्पा से इन्हें सम्मानित किया गया। हेल्थ केयर, शिक्षा, खेल और संस्कृति एवं सामाजिक सेवा में योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। सम्मान अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित 44वें आपी वार्षिक सम्मेलन में इन्हें प्रदान किया गया। और बात करें आपी के बारे में तो इसकी स्थापना 1982 में और अमेरिका में भारतीय मूल के चिकित्सकों का सबसे बड़ा संगठन है। अब तीजन बाई का प्रश्न आता है। तो तीजन बाई का निधन हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और पंडवानी कला में महाभारत की कथाओं का संगीत एवं अभिनय के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो ये पंडवानी कला है जो छत्तीसगढ़ की कला है। इन्हें पद्मश्री 1988 में मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 और पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण 2019 में इन्हें मिला। अब बात करें स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर की तो DRDO और लार्सन एंड ट्रूब्रो L&T संयुक्त रूप से जोरावर लाइट टैंक बना रहे हैं। वजन लगभग इसका 25 टन, C-17 से एयरलिफ्ट संभव ऊंचाई और रेगिस्तान के लिए यह उपयुक्त रहने वाला है। 105 mm राइफल गन, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन और मॉड्यूलर कवच से लेस होने वाला है। नाम लद्दाख के जनरल जोरावर सिंह के पर आधारित है और 2027 तक ट्रायल के बाद सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को मजबूती देने वाला है। कौन सा? स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर है जो ये भारत की आत्मनिर्भर विजन है उसको मजबूती देने वाला है। और गुजरात में सेमीकंडक्टर ओसेट सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो PM नरेंद्र मोदी ने सानंद गुजरात में CG सेमी ओसेट सुविधा का उद्घाटन किया। चिप असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग की भारत की पहली बड़ी यूनिट, निवेश 7600 करोड़ रुपए। और सानंद को सेमीकोन हब बनाने की दिशा में कदम है और 5000 प्लस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार इसमें सृजित हुए हैं। और आयात निर्भरता इससे घटने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की गति और विदेशी जो निवेश है इससे आकर्षित होगा। और सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया के तहत भारत की चिप चेन भी पूरी होने वाली है। अब T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल के संबंध में बात करें तो भारत के सबसे युवा डेब्यू करता कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी ने 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रिकॉर्ड बनाया। सचिन तेंदुलकर का जो 1989 का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। तो बिहार के लिए 12 साल की उम्र में घरेलू शतक। और IPL में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। और बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज शॉर्ट चेन और परिपक्वता की तुलना युवराज सिंह से। और भारतीय क्रिकेट में जमीनी प्रतिभा और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की नीति का उदाहरण है। तो सूर्यवंशी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो चुका है। जो सीनियर क्रिकेट टीम है उसमें इनका चयन हुआ है। तो अपनी प्रतिभा के दम पर इन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है। अब बात करें RIMPAC 2026 में भारतीय नौसेना की भागीदारी। भारतीय नौसेना का P-8 नेपचन लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान RIMPAC 2026 भाग ले रहा है। और RIMPAC
दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास हवाई में 29 देशों के नौसेनाएं इसमें शामिल है। और P-8 एंटी सबमरीन वारफेयर लंबी दूरी की निगरानी और समुद्री डोमेन अवेयरनेस करेगा और भारत में निर्मित टॉरपीडो और मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। बोइंग के द्वारा यह निर्मित है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग मजबूत होगा और हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा प्रतिबद्धता इससे दिखने वाली है। अब बात करें भारत की पहली अस्मिता साउथ जोन कैनोइंग लीग का आयोजन। विशाखापत्तनम के गंभीर गेडा जलाशय में पहली अस्मिता साउथ जोन कैनोइंग एंड कयाकिंग लीग हुई और खेलो इंडिया में अस्मिता योजना के तहत महिला एथलीटों के लिए विशेष मंच है। और दक्षिण भारत में 5 राज्यों की 200 प्लस महिला खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। और आंध्र प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स बुनियादी ढांचा बढ़ेगा। ओलंपिक 2032 की प्रतिभा की पहचान होगी और महिलाओं के खेल में मुख्य धारा में लाने और गंभीरम गेडा को अंतर्राष्ट्रीय कैनोइंग केंद्र बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अब बात करें इसरो का भविष्य, अंतरिक्ष सत्यापन रॉकेट। तो इसरो सोल्व्ड यानी सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स ठोस मोटर आधारित टेस्ट रॉकेट बना रहा है और नए पेलोड सेंसर पैराशूट और पुनः प्रवेश तकनीक को कम लागत पर उपकक्षीय उड़ान में परखेगा। और प्रत्येक उड़ान 100 से 200 किलोमीटर ऊंचाई तक बड़े रॉकेट से पहले तकनीक मान्य करने में मदद। और 2027 से साल में 4 से 6 उड़ान छात्रों और स्टार्टअप को प्रयोग का अवसर मिलेगा। और गगनयान और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के उपकरण प्रमाणन में सहायता इससे होने वाली है। अब बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में नया सदस्य देश जुड़ा है उसके संबंध में। तो बांग्लादेश IBCA का 27वां सदस्य देश बना और भारत के नेतृत्व में 2023 में शुरू हुआ गठबंधन है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो IBCA बाघ, शेर, तेंदुआ, जैगुआर, हिम तेंदुआ, चीता और प्यूमा के संरक्षण पर काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली, बांग्लादेश सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षण का अनुभव साझा करेगा और सीमा पार वन्य जीव तस्करी रोकने और जलवायु प्रभावित तटीय आवास बचाने में इसको सहयोग मिलेगा। और भारत के प्रोजेक्ट टाइगर मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इससे मिलने वाली है। अब बात करें CPCL के, तो CPCL को नवरत्न दर्जा प्राप्त होने वाला है। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की 28वीं नवरत्न CPSE बनी। तो लगातार 3 वर्ष मुनाफा 4,000 करोड़ से अधिक निवल मूल्य और मिनी रत्न श्रेणी में का एक मानदंड इसने पूरा किया है। और इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी है तमिलनाडु की पहली नवरत्न कंपनी। 1,000 करोड़ रुपए तक बिना सरकारी मंजूरी निवेश की स्वायत्ता और संयुक्त उद्यम आसान। मनाली रिफाइनरी विस्तार और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में तेजी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता में योगदान इससे मिलने वाला है। अब बात करें ICMR का मेडिकल इनोवेशन पेटेंट प्लेटफॉर्म। तो ICMR ने मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और मेडिकल छात्रों को पेटेंट फाइलिंग में व्यवसायीकरण तक मुफ्त सहायता, AI आधारित पेटेंट सर्च और कानूनी सलाह उपलब्ध। प्रक्रिया 12 महीने से 6 महीने में होगी। और भारत 90% मेडिकल आइडिया बिना पेटेंट रह जाते हैं, इस समस्या का समाधान होने वाला है। और स्वदेशी मेडिकल डिवाइस और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का नवाचार का प्रोत्साहन इससे मिलने वाला है। अब जो महाराष्ट्र का तांदुलवाड़ी किला है उसके संबंध में बात करें तो तांदुलवाड़ी किला महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 13वीं शताब्दी में यादव वंश द्वारा निर्मित है और बाद में मुगल और मराठा शासन के अधीन रहा। और समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचाई, 7 द्वार, पानी की टंकियां और गुफाएं इसकी प्रमुख विशेषता है। और ASI द्वारा हाल में संरक्षण कार्य, आदिवासी क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा, महाराष्ट्र के कम ज्ञात ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने का इसमें प्रयास रहने वाला है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया है। और नेमार ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर है और हाल ही में उन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर, यानी ऑस्ट्रेलिया ने जो T20 विश्व कप है उसमें महिला टीम ने ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। और केइको फुजिमोरी को पेरू की राष्ट्रपति चुना गया है। और तीजन बाई भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिन्हें विशेष रूप से पंडवानी गायन के लिए जाना जाता था और इनका निधन है जो हाल ही में हो चुका है। और वन महोत्सव का 77वां संस्करण 1 से 7 जुलाई 2026 तक मनाया गया, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। और बात करें
मलिहाबादी दशहरी आम उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मलिहाबाद क्षेत्र में प्रसिद्ध किस्म है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला। और उड़ीसा सरकार ने 2026 से 36 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है समुद्री मत्स्य उत्पादन और मछुआरों की आय को बढ़ाना। और भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के साथ एस ई ए सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने हेतु साझेदारी की है। और भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। और वैश्विक क्षमा दिवस हर वर्ष 7 जुलाई को क्षमा, सहानुभूति और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और भारत का अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले में समुद्र के ऊपर निर्मित किया जाएगा। और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन चुना गया। तो ये थी हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो सभी साथी जो नए हैं हमारे चैनल पर, तो एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखते रहें। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।